नमस्कार, मैं प्रणव झा आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है भारत की आवाज। तथाकथित कामयाबी, फरेब के आंकड़े, झूठे वादों का ढिंढोरा पीटने के लिए हर दर दीवार पर भक्तों का एक टोला दस्तक दे रहे हैं। दूसरी तरफ देश अपने दामन में दफन हो रही जिंदा सांसों की तड़पन देख रहा है। पंचतत्व में विलीन होते अपनों को जिन्हें काल के क्रूर हाथों ने खुद जब्त किया। वो कोरोना का दौर सबको याद है। किसने ये जुल्म ढाया, यह बात अलग से बताने की जरूरत नहीं। वो अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन का ना होना सबको पता है। स्मशान कब्रिस्तान में अपनों की लाशों के ढेर। कहते हैं मनुष्य के जीवा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बाजी जीतने के लिए कब्रिस्तान, श्मशान का बात को कोरोना महामारी ने मन की बात समझ लिया। शायद कोरोना काल में इस महामारी ने हर गांव, हर गली मोहल्ले को श्मशान कब्रिस्तान में बदल करके रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भूल कर भी अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। आज देश में नफरत और हिंसा के बीज बोकर लोगों को फर्जी ख्वाब बेचा जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के समय जब लोग सड़कों पर भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ताली थाली का मेगा शो करा रहे थे। नोटबंदी के समय जब लोग लाइन में लगकर मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी तालियां बजवाकर कह रहे थे, घर में शादी है, पैसा नहीं, घर में बीमार है, दवा नहीं। घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे भारत के शहर स्मार्ट सिटी तो नहीं बने, हाँ, श्मशान और कब्रिस्तान से गूंजती चीखों और जलती लाशों का असहाय कारवां जरूर बना दिया गया। गुणी, हुनर, शिक्षित, काबिल बेरोजगारी के कोल्हू में पीसे जा रहे हैं। रोजगार देना तो दूर, उनसे रोजी रोटी और भविष्य भी छीना जा रहा है। 73 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंचे पायदान पर है और डबल डिजिट का आंकड़ा पार हो गया है। जो छोटा व्यवसाय, छोटी छोटी दुकानदारी कर 2 जून की रोटी कमा रहे थे, उनकी आय और कमाई सब की सब जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर छीन लिया गया। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सब्ज बाग तो दिखाए, पर असल में 5 ट्रिलियन के बैंक फ्रॉड कर देश का जमा पैसा भी गुम करा दिया गया। उज्ज्वला योजना की बात को तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने फर्जीवाड़ा करार दे दिया। धरतीपुत्र अपने घर, खेत, खलिहान और अपनी दहलीज छोड़कर काले कानून के खिलाफ 11 महीने से दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार की ड्योढ़ी पर ही बैठा है, पर उनसे मिलने की प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। क्या अब भी ये बात कहने का हौसला रखती है ये सरकार? जिस गंगा यमुनी संस्कृति की मिसाल पूरी दुनिया देती थी, उसका ताना बाना अपने सियासी फायदे के लिए ऐसा उलझाया है कि 10 को लगेंगे उनमें पढ़ने वाले गिरोहों को खोलने में। धर्म और जाति के नाम पर क्या अपना और क्या पराया, सभी को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया गया। हिंसा और नफरत के जो बीज आज बोए गए हैं, वो कल होकर जब विश्व वृक्ष बनकर फैलेंगे तो उनकी परछाई से कोई अछूता नहीं बचेगा। आत्ममुक्ता के शिकार में शासक न सिर्फ अहंकारी हो जाता है, बल्कि अपनी सस्ती छवि को ऊंचे दाम पर बेचने की लालच में किसी हद तक जा पहुंचता है। परंतु समय बहुत बलवान होता है। वो बड़ा, छोटा, लघु, दीर्घ, कमजोर, बलवान सबके साथ समान व्यवहार करता है, और इतिहास उससे भी बड़ा निर्दयी। उसके आगे चापलूसी, जी हुजूरी नहीं चलती। वो निष्पक्षता से सभी बातें दर्ज करता है। आज के मुद्दे में बस इतना ही। देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।